स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टेली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके साथ ही साथ GST से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं। तो यदि आप ये सब कुछ बेहद आसानी के साथ सरलता के साथ सीखना चाहते हैं तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियोज अपलोड हैं उनको देखकर आप सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है और इसको सभी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज करते हैं। मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर होने की वजह से इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जिनमें से कि कुछ फीचर्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं और कुछ फीचर्स हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, और जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं वो किसी और के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो बहुत सारे फीचर्स होते हैं उनमें से क्या होता है कि कुछ फीचर्स तो बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक्टिवेट होते हैं और कुछ फीचर्स क्या होता है अनजाने में या गलती से हम उनको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इससे होता है क्या है कि जो फीचर बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक्टिवेट है या अनजाने में हमने एक्टिवेट कर लिया है, उनकी वजह से क्या होता है कि हमको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो हमारे जरूरत के लिए नहीं होते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट है या हमने गलती से एक्टिवेट कर लिया है तो कार्य करने में हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हम सेल्स वाउचर में सेल की एंट्री करने जाते हैं, परचेज वाउचर में परचेज की एंट्री करने जाते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की एंट्री करने जाते हैं, डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री करने जाते हैं। तो वहां पर होता यह है दोस्तों कि बाय डिफॉल्ट जो फीचर एक्टिवेट हैं और गलती से हमने या अनजाने में उनको एक्टिवेट कर लिया है, उनकी वजह से इन वाउचर्स में जब हम एंट्री करने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे कॉलम्स आ जाते हैं, क्योंकि एक्टिवेट हुए हैं तो एक्टिवेट की जो सेटिंग है उसकी वजह से वो कॉलम्स आ जाते हैं। अब वो कॉलम्स जो आ जाते हैं उनकी हमको जरूरत नहीं है, हमारे लिए अनुपयोगी हैं, लेकिन वो बार बार आ जाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्संट्रेट भंग होता है काम करने में। दूसरा क्या है कि हमें उनको स्किप भी करना पड़ता है, जिस वजह से हमारा काफी समय भी बर्बाद होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आया हूं ऐसे 10 फीचर्स जो कि एक्टिवेट हैं, चाहे बाय डिफॉल्ट हो चाहे हमने गलती से उनको एक्टिवेट कर लिया, लेकिन वो हमारी जरूरत के लिए नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है ना। तो कौन से वो 10 फीचर्स हैं जो कि आपको प्रॉब्लम देते हैं और उनको किस तरह से आप डीएक्टिवेट करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहां से वाउचर्स को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया दोस्तों, हम आगे वाउचर एंट्री में। अब यहां पर मैं आपको सेल्स वाउचर का उदाहरण लूंगा, एग्जांपल लूंगा सेल्स वाउचर का, लेकिन इसी तरह से आपको परचेज वाउचर के लिए भी समझना है, क्रेडिट नोट वाउचर के लिए भी समझना है, डेबिट नोट वाउचर के लिए भी समझना है, ओवरऑल आपको समझना है। इसी तरह से एग्जांपल सिर्फ मैं आपको सेल्स वाउचर का ले रहा हूं। अब देखिए सेल्स वाउचर में जब हम एंट्री करने आए तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कि जब हम सेल्स वाउचर में एंट्री करने हैं तो सेल्स नंबर है यहाँ पर GST/22/23/0001, लेकिन इसके नीचे देखिए रेफरेंस नंबर का कॉलम्स हो रहा है और डेट का कॉलम्स हो रहा है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं डालना है, तो क्या होगा, हमको एंटर प्रेस करना होगा, फिर एंटर प्रेस करना होगा, है ना। इस वजह से हमारा समय खराब होगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या हो गई, रेफरेंस नंबर और डेट का जो यहाँ पर कॉलम आ रहा है वो हमको नहीं चाहिए। तो एक प्रॉब्लम, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये हो गई कि ये रेफरेंस नंबर और डेट का कॉलम आ रहा है और मुझे इसको यहाँ से हटाना है क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। अब सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। मैंने एंटर प्रेस किया, पार्टीज अकाउंट नेम में हम आ गए। अब मैं जिसको सेल करने जा रहा हूं तो दीपक ट्रेडर्स का मैंने यहाँ पर लेजर लगा दिया। जैसे ही मैंने दीपक ट्रेडर्स का लेजर लगाया, पार्टीज अकाउंट नेम में एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए सेकंड प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल और एक्सपोर्ट डिटेल, ये आ गई। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमको कोई भी जानकारी नहीं रखनी है। मैं मान के चलता हूँ मुझे यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं रखनी है, तो यहाँ पर सारे कॉलम्स हैं, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ना होगा हमें, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही होगा तभी हम एंट्री कर पाएंगे, या फिर हमें इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करना होगा ना। तो इसमें दोस्तों क्या है कि हमारा काफी समय खराब होता है और इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। तो सेकंड प्रॉब्लम होगी कि डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल और एक्सपोर्ट डिटेल्स यहाँ पर आ रहे हैं, इनको हम किस तरह से डीएक्टिवेट करेंगे जिससे कि ये इस जगह पर ना आए। सेकंड प्रॉब्लम। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, इसको एक्सेप्ट किया, अब ये तीसरी प्रॉब्लम आ गई, पार्टी डिटेल्स का यहाँ पर पॉपअप आ गया। और यहाँ पर हुआ क्या
कि दीपक ट्रेडर्स को जो हम सेल करने जा रहे हैं उनका हमने लेजर क्रिएट कर रखा था, वहां पर जो भी जानकारी हमने दी वही जानकारी हमको यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है ना। तो इसको भी क्या करना होगा, एंटरप्रेस करके हमको इसको एक्सेप्ट करना होगा, इसमें भी हमारा समय काफी बर्बाद होगा। तो तीसरी प्रॉब्लम होगी कि पार्टी डिटेल्स का ये पॉपअप आ जाता है और इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, एंटरप्रेस किया। अब बात करते हैं चौथी प्रॉब्लम आ गई। अगली प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पर बेट डिटेल्स का पॉपअप आ गया। अब मुझे कोई बेट डिटेल्स यहाँ पर रखनी नहीं है ना, लेकिन ये आ गया है तो इसको हमें आगे तो हटाना ही पड़ेगा एंटरप्रेस करके। तो ये देखिए इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया अभी, है ना। तो क्या हो रहा है कि इसमें हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमारा जो कॉन्सल्टेट है भंग हो रहा है, उसके अलावा समय भी लग रहा है, बार बार हमें उनको एंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये चौथी प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं पांचवी प्रॉब्लम की। सेल्स करने जा रहे हैं तो सेल्स लेजर लगाना होगा, तो सेल्स लेजर में मैंने सेल्स लेजर लगाया और जैसे एंटरप्रेस किया तो ये देखिए पांचवी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स। अब इसकी भी हमको कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आता है। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो हमने अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को दे रखी है, हमारी कंपनी किस स्टेट में है ना, उसका एड्रेस आदि सारी जानकारी मैंने दे रखी है। इसके अलावा दीपक ट्रेडर्स जिनको मैं सेल करने जा रहा हूँ उनकी भी सारी जानकारी दे रखी है कि उनकी स्टेट क्या है ना, उनका जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो क्या है। तो उसी से क्या होता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन टेली प्राइम सॉफ्टवेयर अपने आप यहाँ पर कर लेता है, तो इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एंटर तो प्रेस करना होगा, आगे तो बढ़ना होगा। तो ये होगी पांचवी प्रॉब्लम कि टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स का पॉपअप आ रहा है और इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं छठे प्रॉब्लम की। हमारी जो सोनम ट्रेडर्स है वो ट्रेडर्स फर्म है, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब यहाँ पर मैं अमन स्टॉक आइटम को सेल करने जा रहा हूँ, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए छठी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, आइटम डिस्क्रिप्शन। अब ये आइटम डिस्क्रिप्शन का पॉपअप आ गया और इसकी मैं कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ लिखना नहीं चाहता लेकिन इसको हटाना तो पड़ेगा ही, तो एंटर प्रेस करना होगा। तो ये छठी प्रॉब्लम है। इसके बाद बात करते हैं सातवीं प्रॉब्लम की। यहाँ पर मैं क्वांटिटी में डाल देता हूँ 200 क्वांटिटी, 200 किलोग्राम में सेल करने जा रहा हूं। अब देखिए यहां पर एक और प्रॉब्लम आ गई, है ना, रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का यहां पर कॉलम आ रहा है। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है लेकिन एंटर तो प्रेस करना ही हो आगे बढ़ने के लिए, तो मैंने एंटर प्रेस किया और यहां पर 250 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैं सेल करने जा रहा हूं, मैंने डाल दिया। तो रेट ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का ये जो कॉलम आ रहा है ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है ना। तो ये दोस्तों हमारी प्रॉब्लम हो गई सातवीं प्रॉब्लम। अब मैंने एंटर प्रेस किया, अब देखिए कर्सर हमारा कहां पर आ गया, डिस्काउंट में, आइटम के नीचे डिस्काउंट। अब इस आइटम के नीचे डिस्काउंट आया और यहां पर मुझे कुछ भी नहीं लिखना है, मेरे लिए ये यूजफुल नहीं है फीचर, है ना। लेकिन एंटर प्रेस करना होगा, एक बार और एंटर प्रेस करना होगा, 2 बार एंटर प्रेस करना होगा और इसके बाद हम आगे दूसरा स्टॉक आइटम लगा पाएंगे। और दूसरा स्टॉक आइटम भी जब हम लगाएंगे यहां पर दोस्तों, तब भी देखिए फिर डिस्क्रिप्शन आ रहा है और इसके साथ ही साथ डिस्काउंट का कॉलम फिर भी यहां पर आ रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गई दोस्तों हमारी प्रॉब्लम, आठवीं प्रॉब्लम, कि यहां पर डिस्काउंट का जो कॉलम आ रहा है और मुझे इस तरह से आइटम डिस्काउंट नहीं देना है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम का सबब बन रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई लेजर लगाते हैं, स्टॉक आइटम हमें एक ही सेल करना है। अब हम यहाँ पर सीजीएसटी का लेजर लगाते हैं। जैसे सीजीएसटी का लेजर लगाकर मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए फिर से आ गया यहाँ पर 9वीं प्रॉब्लम, लेजर डिस्क्रिप्शन। अब लेजर डिस्क्रिप्शन आ गया, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं देना लेकिन एंटर तो प्रेस करना होगा। ये 9वीं प्रॉब्लम हो गई। फिर से हमने यहाँ पर एसजीएसटी लगाया, फिर से देखिए हमारे सामने इस तरह से आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजर, है ना। तो ये भी फीचर है, ये हमारे लिए अनुपयोगी है और हमारा समय ही खराब कर रहा है। इसके अलावा क्या है, हम कॉन्संट्रेट भी नहीं कर पाते अपने काम में, है ना। तो ये है ना, इस तरह से कोई भी लेजर लगाएंगे तो आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, चाहे आप यहाँ पर कोई डिस्काउंट डिस्काउंट जो है ना लगाएं या ना डिस्काउंट किसी को देने जा रहे हैं या आप कोई चार्जेस लगा रहे हैं, तो जो भी लेजर लगाएंगे उस लेजर में आपको डिस्क्रिप्शन आ जाएगा ना। ये 9वीं प्रॉब्लम होगी। 10वीं प्रॉब्लम क्या है, चलिए वो जानते हैं। यहाँ पर क्या है कि दोस्तों 10वीं प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैंने एक सेटिंग कर रखी थी, वो आपको बताते हैं। ये देखिए 10वीं प्रॉब्लम आपके सामने ये आ सकती है कि यहाँ पर 50,000 से ऊपर का अमाउंट है। तो ये देखिए यहाँ पर जब हम आए एंटर प्रेस करके तो इस जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल। अब इसको आपको बार बार नो करना होगा क्योंकि यहाँ पर मैं कोई जीएसटी ई वे बिल से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं रखना चाहता हूँ, है ना। तो बार बार मुझे इसको नो करना होगा,
है ना। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम का सबब है। तो ये 10वीं प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर जो ई वे बिल से रिलेटेड डिटेल्स का ये पॉपअप आ रहा है, ये भी यहाँ से हट जाए, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं रखनी है ना। तो ये दोस्तों 10 प्रॉब्लम हो गई। अब इन 10 प्रॉब्लम कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं कि इनसे रिलेटेड 10 फीचर्स कहीं ना कहीं से एक्टिवेट हैं। अब आपको ये पहचानना होगा कि वो कहाँ से एक्टिवेट हैं और उनको डीएक्टिवेट करना होगा। तब क्या होगा? तब आप जब वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे, क्योंकि जो फीचर्स हैं उनको हम डीएक्टिवेट कर चुके होंगे, तो उनसे रिलेटेड कॉलम नहीं आएंगे और हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आसानी से अपना कार्य कर पाएंगे। अब किस तरह से इनको डीएक्टिवेट करेंगे, चलिए जानते हैं। कहां से डीएक्टिवेट करेंगे वो भी आपको बताने वाला हूं। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि यहां पर मेरे लिए ये यूजफुल नहीं है 10 फीचर, लेकिन इनमें से हो सकता है 2 या 3 फीचर या 4 फीचर आपके लिए यूजफुल हो। तो आप ये बात ध्यान रखें कि जहां से हम इनको डीएक्टिवेट करेंगे, ये जो 10 फीचर हैं जिनसे रिलेटेड यहाँ पर कॉलम्स आ रहे हैं, उनको हम जहां से डीएक्टिवेट करेंगे वहीं से आपको एक्टिवेट भी कर लेना है ना। अगर आपके में नहीं आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 फीचर है, इनमें से 4 फीचर आपको यूज आने वाले हैं, है ना, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, उनसे रिलेटेड डिटेल नहीं आ रही है, तो आपको एक्टिवेट यदि करना है तो आप कहां से एक्टिवेट करेंगे? वो भी वहीं से एक्टिवेट करेंगे जहां से हम डीएक्टिवेट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर आ रहा है रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको हटाना है ना। ये जो फीचर है जिसकी वजह से ये आ रहा है, उस फीचर को हम डीएक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, फर्स्ट फीचर है रेफरेंस नंबर एंड डेट को हम यहां से हटाना चाहते हैं, तो F12 प्रेस करना होगा आपको कीबोर्ड से। तो मैंने F12 प्रेस किया कीबोर्ड से, और F12 प्रेस करेंगे जब आप कीबोर्ड से, तो दोस्तों आ जाएंगे आप कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों को आपको यस करके रखना है, ठीक है ना। ये दोनों आपको यस करके रखना है। अब इस जगह पर आ गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रेफरेंस नंबर और डेट के कॉलम को हटाना है। तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करते आइए, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको नो कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट को नो कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये चाहिए हो और नहीं आ रहा है आपके सेल्स वाउचर की एंट्री करते समय, है ना, तो आप यहीं से इसको यस कर देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। नो है तो उसको यस कर दीजिए, एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट करना है, तो हम इसको नो कर देंगे ना। तो प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट को मैंने यहाँ पर नो किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखिए रेफरेंस नंबर और डेट का यहाँ पर जो कॉलम आ रहा था वो यहाँ से हट गया, यानी फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सॉल्व हो गई। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम क्या था, ये वाली प्रॉब्लम थी, डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल और एक्सपोर्ट डिटेल्स आ रही थी, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर से दोस्तों हमको क्या करना होगा, F12 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। जब आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आप आ जाएंगे इस जगह पर, कॉन्फ़िगरेशन में ही आ जाएंगे, और यहाँ पर जनरल डिटेल्स में सेकंड नंबर का ऑप्शन है प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स, इसको कर दीजिए नो। जैसे ही नो प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स नो। इसके साथ ही साथ प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स और प्रोवाइड एक्सपोर्ट डिटेल्स ये भी इनएक्टिव हो जाएंगे ना। तो ये देखिए इस जगह पर आ रहा है ना। और यदि इसी को आपको एक्टिवेट करना है तो इसको यस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, है ना। और प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स भी यस है, एक्सपोर्ट डिटेल्स भी यस है, तो ये सब आपको यहाँ पर आ जाएंगे। अलग अलग करना है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं ना। तो मैं इसी को प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स को नो कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लूंगा। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ऑर्डर डिटेल्स वाला जो पॉपअप आ रहा था वो वहां से हट गया। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, पार्टी डिटेल्स। अब ये जो पार्टी डिटेल्स आ रही है इसकी हमको जरूरत नहीं है, तो इसको कहां से हटाएंगे, तो क्या करेंगे, हम इसी जगह पर आ जाएंगे, सेल्स वाउचर में ही आ जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और F12 प्रेस करने के बाद यहां पर आ जाएंगे कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में जनरल डिटेल्स में सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड वायर डिटेल्स, इसको कर दीजिए नो, है ना। इसको मैंने नो कर दिया, और नो करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए एंटर प्रेस किया मैंने, तो देखिए वायर डिटेल्स वाला कॉलम यहां से हट गया। अब ये चौथी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वेट डिटेल्स आ रही है ना। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, है ना। अब ये जो वेट डिटेल्स आ रही है इसकी हमको जरूरत नहीं है ना, तो इसको भी हमको यहाँ से हटाना है। तो फिर से हम आ जाते हैं सेल्स वाउचर में। इसको हटाने के लिए दोस्तों आपको F11 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। ये जानना जरूरी है कि कोई भी कॉलम्स आ रहा है तो कहां से उसकी सेटिंग है। तो ये जो वेट डिटेल्स आ रही है जिसकी सेटिंग F11 से है, कंपनी फीचर से है, तो यहाँ पर हमको F11 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। जब आप F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आप आ जाएंगे इस जगह पर, और यहाँ पर दोस्तों आपको एंटर प्रेस करते हुए आ जाना है इस जगह पर टैक्सेशन में। जब आप टैक्सेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है,
डाउन एरो है, यहाँ से आइए आप इस जगह पर, यहाँ देखिए है इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वेट, इसको नो कर दीजिए। ये यस था, इस वजह से वो पॉपअप आ रहा था। तो इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वेट, इसको मैंने नो कर दिया, एंटर प्रेस किया, ठीक है ना। और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वेट डिटेल्स का जो कॉलम आ रहा था वो नहीं आ रहा है, पॉपअप नहीं आ रहा है, यानी हमने जो हमारी चौथी प्रॉब्लम थी उसको भी हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, सेल्स लेजर मैंने लगा दिया और जैसे एंटर प्रेस किया तो ये देखिए टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स आ गई है ना, इसकी भी हमको जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर हम इसी जगह पर आ जाते हैं, सेल्स वाउचर में ही आ जाते हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपको F12 प्रेस करना होगा, कीबोर्ड से कॉन्फ़िगरेशन में आना होगा और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको आना होगा इस जगह पर, एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पर और एंटर प्रेस करते हुए आपको आ जाना है यहाँ पर। जीएसटी डिटेल्स के अंतर्गत आ जाना है और जीएसटी डिटेल्स के अंतर्गत आके आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, इसको कर दीजिए नो, क्योंकि ये यस था, इस वजह से टैक्स क्लासिफिकेशन वाला पॉपअप आ रहा था, हमें उसकी जरूरत नहीं थी। तो मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी को मैंने नो कर दिया। जब आपको जरूरत हो आप इसको यस कर लीजिए तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिस तरह से अभी एक्टिवेट है। मुझे डीएक्टिवेट करना है तो मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी को मैंने नो किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो अब हमारे सामने टैक्स क्लासिफिकेशन वाला वो कॉलम नहीं आ रहा है और उसकी हमको जरूरत भी नहीं थी, तो मैंने उसको भी डीएक्टिवेट कर लिया। अब बात करते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन की। ये देखिए आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया, इसको भी हटाना है तो एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर हम आ जाएंगे सेल्स वाउचर में ही, F12 प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगर में आएंगे और कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा, एंटर प्रेस करके नीचे आइए, है ना। अब इस जगह जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, जहां पर कि मैं अभी हूं, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, ये यस है, इस वजह से डिस्क्रिप्शन आ रहा था स्टॉक आइटम की एंट्री करते समय, इसको कर दीजिए नो, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को नो किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए जब मैं यहाँ पर अमंड स्टॉक आइटम पर आया, एंटर प्रेस किया तो अब हमारे सामने डिस्क्रिप्शन वाला जो कॉलम आ रहा था, पॉपअप आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमारी प्रॉब्लम हो गई कौन सी, छठी प्रॉब्लम, जिसको कि हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का जो कॉलम आ रहा है, ये देखिए रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का जो कॉलम आ रहा है, इसको भी मुझे यहाँ से हटाना है, यानी जो फीचर एक्टिवेट है जिस वजह से यहाँ पर ये कॉलम आ रहा है रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का, उसको मुझे डीएक्टिवेट करना है ना। तो इसके लिए भी दोस्तों मुझे क्या करना होगा, इसी जगह से F12 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, F12 प्रेस करेंगे, हम आ जाएंगे दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन में और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको आ जाना है एंटर प्रेस करते हुए इस जगह पर, ये देखिए इस जगह आ जाइए और यहां पर देखिए टैक्स डिटेल्स में आपको लिखा हुआ मिल रहा है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, ये यस है, इस वजह से वो कॉलम आ रहा था, तो यहां पर हम इसको नो कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए अब मैंने क्या किया, टैक्स डिटेल्स के अंतर्गत यानी F12 कॉन्फ़िगर के अंतर्गत आकर, देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन ही है, कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आकर यहाँ पर प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम है ना, इसको मैंने नो कर दिया है और नो करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये देखिए कॉलम यहाँ से हट गया, इंक्लूसिव रेट ऑफ टैक्स का जो कॉलम आ रहा था वो इस जगह से हट गया। तो ये देखिए हमारी जो सातवीं प्रॉब्लम थी वो भी हमने उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लिया, जरूरत नहीं थी तो मैंने उसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों हम इसी जगह पर आ जाते हैं। अब यहां पर है ये डिस्काउंट वाला, ये देखिए डिस्काउंट आ रहा है ना, तो इसको भी हटाना है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कॉन्फ़िगरेशन में ही आएंगे और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहां पर दोस्तों डिस्काउंट जो है उसको हमें यहां से हटाना है। तो यहां पर मैं आऊंगा नीचे, यहां पर आपको देखना होगा कि किस जगह पर हमारा ये जो डिस्काउंट है वो कहां से आ रहा है। तो ये देखिए इस जगह पर हम आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइड कैश
ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये यस है, इस वजह से वो डिस्काउंट का कॉलम स्टॉक आइटम के नीचे आ रहा था, है ना, तो इसको भी हम नो कर देते हैं और नो करके एंटर प्रेस किया, क्या किया, प्रोवाइड कैश ट्रेड डिस्काउंट, इसको मैंने नो कर दिया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट किया। तो अब देखिए स्टॉक आइटम हम लगाएंगे, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम लगाते समय यहाँ पर कोई भी हमारे सामने इस तरह से देखिए दूसरा स्टॉक आइटम लगाते हैं तो अब नहीं आ रहा है ना, जो डिस्काउंट का नीचे कॉलम आ रहा था स्टॉक आइटम के नीचे वो अब इस जगह पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी दोस्तों हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। अब बात करते हैं लेजर डिस्क्रिप्शन की। यहाँ पर देखिए सीजीएसटी का लेजर लगाया था तो लेजर डिस्क्रिप्शन आ गया था, तो इसको भी मुझे यहाँ से हटाना है, तो एस्केप की प्रेस करेंगे, इसी जगह पर आ जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन में आए, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमें आना होगा एंटर प्रेस करते हुए इस जगह पर प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, है ना, ये मैंने कर दिया था इस पर नो। अब देखिए जो लेजर का डिस्क्रिप्शन आ रहा था उसको हटाना है, तो मैं आऊंगा इस जगह पर प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शंस फॉर लेजर्स, इसको मैं कर दूंगा नो, ठीक है ना। क्या किया मैंने, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर्स, इसको मैंने कर दिया नो, और नो करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट किया। अब देखिए सीजीएसटी का लेजर मैंने लगाया, एसजीएसटी का लेजर यहाँ पर लगाया, तो अब वो डिस्क्रिप्शन इस जगह पर नहीं आ रहा है ना। तो लेजर डिस्क्रिप्शन का जो पॉपअप आ रहा था उसको आप इस तरह से हटा सकते हैं, है ना। अब दोस्तों नीचे आते हैं, अब देखिए यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल जो पॉपअप आ रहा है इसको भी मैं यहाँ पर हटाना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा F11 में, कंपनी फीचर में ना, वहां से इसकी सेटिंग है। तो मैं F11 में आ गया, F11 प्रेस किया तो देखिए कंपनी फीचर में आ गया, और कंपनी फीचर में आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पर टैक्सेशन में। ये देखिए यहाँ पर आप आ जाएंगे, टैक्सेशन लिखा हुआ है, इस जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, है ना, ये यहाँ पर यस है ना, तो ये यस रहने देना है, और आपको एंटर प्रेस करना है इस जगह से, इस जगह पर आ जाना है ना, जहां पर कि हम अपनी कंपनी से रिलेटेड जीएसटी डिटेल डालते हैं, जीएसटी नंबर आदि डालते हैं, उस जगह पर आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको एंटर प्रेस करते हुए सेकेंड साइड पर आ जाना है, इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इनवॉइस फीचर ई वे विल एप्लीकेबल, इसको कर दीजिए नो। नो करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अब हो गया ई वे विल एप्लीकेबल नो, है ना। और अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, इस स्क्रीन को भी कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लूंगा। अब देखिए इस जगह पर जब हम देख रहे हैं तो ई वे बिल का जो यहाँ पर आ रहा था पॉपअप वो अब नहीं आ रहा है, जिससे कि बार बार हमें उसको नो नहीं करना पड़ेगा, है ना। और कभी गलती से उसको यस करके आगे बढ़ जाता तो बहुत सारी डिटेल्स आ जाती, उस सबको हमें फिर से एक्सेप्ट करना पड़ता, तब हम इस एंट्री को कर पाते हैं ना। तो इस तरह से अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं, देखिए है ना। अब मैं इससे बाहर आ जाता हूं, फिर से चलता हूं वाउचर एंट्री में, और यहाँ पर अब मैं जब एंट्री करने जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से मैं इस एंट्री को कर पाऊंगा, है ना। देखिए मैंने अमन से स्टॉक आइटम लिया 250 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, यहाँ पर सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी लगाया, और देखिए कितनी आसानी से मैंने इस एंट्री को कर लिया। तो दोस्तों ये जो 10 फीचर थे जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहे थे, हमारे काम करने में दिक्कत आ रही थी, समय ज्यादा लग रहा था, इसके अलावा मैं कॉन्सल्ट्रेंट्स के साथ काम भी नहीं कर पा रहा था, एकाग्रता से काम नहीं कर पा रहा था, अब मैं एकाग्रता से काम कर पाऊंगा। और जो फीचर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हो या मैंने गलती से कर दिया हो, सारे फीचर्स को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया जिनकी कि मुझे जरूरत नहीं थी। और दोस्तों यदि आपको जरूरत पड़े तो जहां से हमने डीएक्टिवेट किया है उनमें से किसी फीचर की आपको जरूरत पड़ती है तो उसी जगह पर जाकर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये टेली में बहुत बड़ी बात है कि आपको ये आना चाहिए कि कोई भी फीचर है कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है, और जिस जगह से एक्टिवेट होगा वहीं से आप उसको डीएक्टिवेट कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कहां से ये फीचर आ रहा है, कहां से एक्टिवेट हुआ है ना, तो आप उसको डीएक्टिवेट कहां करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो 10 फीचर्स हैं जो हमें प्रॉब्लम दे रहे थे उनको हमने डीएक्टिवेट कर दिया, और इसके साथ ही साथ सेल्स वाउचर का मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। इसी तरह से आप और वाउचर के लिए भी इसको समझ सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं। आपको डीएक्टिवेट करना है तो किस तरह से डीएक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करना है तो किस तरह से करेंगे, ये मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।